सीबीआई को बीजेपी का जमाई कहा जा रहा है। देखिए, जमाई वमाई शब्द का मैं समर्थक नहीं हूँ। संदेह तो उत्पन्न होता ही है। सीबीआई, ईडी, इनकी टाइमिंग को लेकर कोई इंसान सही है तो उसको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी चिंता ईमानदारी से रवि मैं बोलूँ इन नेताओं के लिए नहीं है। हमला जो पत्रकारों के ऊपर लालछन लगा के किया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने शराबी शब्द जोड़ा है पत्रकारों के साथ। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इनकी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई हैं। पाइपें फटी पड़ी हैं, टंकियां टूटी पड़ी हैं, टूटी खोलते रहिए पानी नहीं आएगा। बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी 2 शिफ्टों में करने की मांग को गलत बता रहे हैं, बोल रहे हैं सेटिंग गेटिंग हो जाएगा। इसको लेकर कल भाई क्यों आप इसको 2 शिफ्ट में करेंगे? एक चीज़ के लिए 2 परीक्षाएं करना मतलब क्या? मतलब कहीं ना कहीं तो भाई गलत है ही ना। ये कोई भी अगर सुन रहा है तो हर किसी के दिमाग में ये संदेह उत्पन्न होना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण दिखाता है कि 2 जो आप सिटिंग में आप इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई तो बिहाइंड द कर्टन सेटिंग का प्रावधान है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग भी खैर इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से था उसी तरीके से इसको होना चाहिए अभी आगे भी। झारखंड में हेमंत सोरेन सारे विधायकों को लेकर दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब भाई पार्टी को बचाने की कवायद के तौर पर ही देखा जाए, और क्या है। जिस तरीके से, अब हमको नहीं पता कि ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न किया गया है। बहरहाल कारण जो भी हो, मुझे लगता है अपनी सरकार अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो उनको उचित लगा वो प्रयास कर रहे हैं। आज लगातार मंच से आप मांग कर रहे थे, अलग अलग मांग, उसको कैसे देखते हैं? कौन सी मांग? 4 कुछ मांगे और भाषणों में। भाई मेरी कोई मांग नहीं है। अगर 4 शर्तों की बात कर रहे हो, मैंने कोई 4 शर्त नहीं रखी है। मैं बस इतना बोल रहा था कि भाई मुझसे बार बार सवाल पूछा जाता है, जैसे आप भी पूछते हैं कि भैया गठबंधन किससे कर रहे हैं, गठबंधन किससे कर रहे हैं। ये मैंने स्पष्ट किया कि मेरा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। मुझे और किसी गठबंधन में जाने की कोई जल्दबाजी, कोई शौक़ नहीं है। इसीलिए मैंने किसी के सामने कोई शर्त नहीं रखी है। शर्त तो तब रखूँगा जब मैं किसी गठबंधन में जाने की सोच रखूँगा। आज की तारीख में अपनी पार्टी को और मजबूत करना, जनाधार को और विस्तार करना, सिर्फ यही लक्ष्य, उसी पे काम कर रहा हूँ। सोशल साइट्स पे लगातार आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, कैसे देखेंगे? भाई मैंने आज भाषण में भी ये कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। किसी पद पे जाना, कुछ बनना, वो मेरी लालसा कभी नहीं रही। सोशल साइट चेक करते हैं कि नहीं? बहुत। आपके वीडियोस के नीचे भी तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें। भाई वो गलत है और इस बात को एक बार नहीं, मैंने कई बार मैंने उठाया है। पत्रकारिता पे, देखिए, पत्रकारिता पे हमला 2 तरीके से किया जा रहा है। एक तो शारीरिक हमला, हमारे प्रदेश में जिस तरीके से पत्रकारों को चुन कर, और ख़ास तौर पर ऐसे पत्रकार जो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल उठाते हैं, सरकार की नीयत को जनता के सामने रखने का काम करते हैं, एक वो हमला। एक दूसरा हमला जो पत्रकारों के ऊपर लालछन लगा के किया जा रहा है कि अरे इनको शराब नहीं मिलती तो इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने शराबी शब्द जोड़ा है पत्रकारों के साथ। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारों पे शारीरिक और इस तरीके का, उनके व्यवहार पे इस तरीके का हमला करना, ये लोकतंत्र पे सही मायनों में हमला है और इसकी हम लोग घोर शब्दों में हम लोग इसकी निंदा करते हैं। इस तरीके से पत्रकारिता पे सवाल उठाना और बदनाम करना कहीं से उचित और जायज़ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि जो कार्य जो है, हर योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। बिल्कुल है। जनता खुश नहीं, जो जनहित के लिए नहीं हो रहा है, उस विषय में आपका क्या कहना है? भाई मैंने तो बार बार कहा, मैंने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि कभी जांच करा लीजिए, बिहार के इतिहास की सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से एक 7 निश्चय होगा। आज 7 निश्चय की कोई भी योजना आप देख लीजिए, नली गली हो, नल जल के नाम पे तो भैया इन्होंने लूट मचा रखी है। पाइपें फटी पड़ी हैं, टंकियां टूटी पड़ी हैं, टूटी खोलते रहिए पानी नहीं आएगा तो ऐसा पीला पानी गिरेगा कि कोई इसको पी नहीं सकता है। और इस बात का श्रेय मुख्यमंत्री और उनकी शासन प्रशासन के लोग लेते नहीं थकते हैं। हकीकत है इनकी तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई हैं और जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री ने 20 के चुनाव में भी भुगता। अगली बार आते आते तक इनका खाता भी नहीं खुलेगा। अगले चुनाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई कुछ नहीं, एकजुट होकर बिहार के विकास की सोच वाली सरकार चुने।
ऐसी सरकार, ऐसे नेता नहीं जो बिहार में बंटवारा करते हों, बांटने की राजनीति करते हों, जात पात धर्म मज़हब के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा करते हों। ऐसी सरकार चुने जो 13 करोड़ बिहारियों के बेहतर भविष्य की बात करते हों, ऐसी सरकार का। और आज की तारीख में भैया जो सरकार है 30 साल से तो यही लोग हैं ना। जब 30 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले 2 साल में ये लोग क्या कर लेंगे, ये तो प्रश्न उठेगा ही ना। सीबीआई को बीजेपी का जमाई कहा जा रहा है। देखिए, जमाई वमाई शब्द का मैं समर्थक नहीं हूँ। मुझे पता नहीं कि ये संसदीय शब्द है कि भी नहीं इस तरीके से उठाना, बट बहरहाल उप मुख्यमंत्री ने सदन में उठाया, इसको एक्सपेल नहीं किया गया तो संभवतः शायद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बहरहाल मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं संदेह तो उत्पन्न होता ही है सीबीआई, ईडी इनकी टाइमिंग को लेकर कि भैया ऐसे टाइमिंग पे रेड होती है इन लोगों की कि प्रश्न के घेरे में तो ये आते ही हैं। बट मैं मानता हूँ कि अगर कोई इंसान सही है तो उसको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और मेरी चिंता ईमानदारी से रवि मैं बोलूँ इन नेताओं के लिए नहीं है। ये नेता सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए, अपना संरक्षण करने के लिए, पर हमारे किसान, हमारे युवा जो सड़क पे पिटते हैं, जो लाठियां खाते हैं, किसान जो सुखाड़ से मर रहे हैं, हमारे शिक्षक, हमारे छात्र, इनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। तो मेरी चिंता उन 4 नेताओं के लिए नहीं है, मेरी चिंता उन बिहारियों के लिए है जिनकी समस्या ज़्यादा बड़ी है। ये धन्यवाद कहूँगा। अभी बात कर रहे थे चिराग पासवान से। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।